तो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ललन सिंह के खिलाफ कुख्यात अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार मुंगेर से घोषित कर दिया है। ललन सिंह के खिलाफ अनीता देवी अब चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कुख्यात अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी रात में लालू आवास पहुंची और अपना सिंबल लिया। सिंबल लेकर बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए अनीता देवी ने कहा कि मैं मुंगेर की बेटी हूं और मेरी जीत सुनिश्चित है। मुंगेर लोकसभा सीट से उनका मुकाबला जेडीयू के मौजूदा सांसद ललन सिंह से होने वाला है। अशोक महतो ने भी कहा कि उनकी पत्नी का टक्कर किसी दूसरे उम्मीदवार से नहीं है। अनीता देवी राजनीति में आने से पहले दिल्ली में जॉब कर रही थी। सिंबल मिलेगा तो जीत होगी जरूर। बहुजन के नायक कहे जाते हैं अशोक महतो जी, जीतिएगा इस बार। क्या कहिए, सिंबल लेने के लिए आई हुई हैं? अशोक महतो जी सिंबल लेने के लिए पहुंची हुई हैं। जीत होगा कि नहीं होगा? जरूर जीत होगी। सिंबल लेने के लिए आई हुई हैं। बहुजन के नायक हैं आप। जीतेंगे। बहुजन के नायक कहा जाता है आपको अशोक महतो। सिंबल मिलेगा तो जीत होगी जरूर। बहुजन के नायक कहे जाते हैं अशोक महतो जी, जीतिएगा इस बार। क्या कहिए, सिंबल लेने के लिए आई हुई हैं? अशोक महतो जी। तो अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अमितेश जुड़े हुए हैं। अमितेश, अनीता देवी राजनीति में आई है, आपको अशोक महतो जो कुख्यात अपराधी हैं उनकी पत्नी अनीता देवी को मुंगेर से आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, मैं बता दूं कि अनीता 46 वर्षीय अनीता कुमारी उर्फ डॉली बिहार की लखीसराय के सुलगढ़ा ब्लॉक के बंसीपुर हेमजापुर गांव की रहने वाली थी। वहीं उन्होंने पीडब्ल्यूडी, उनके पिता पीडब्ल्यूडी से चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर किए थे। उन्होंने अनीता देवी ने साइंस से ग्रेजुएट करने के बाद फार्मेसी किया और उत्तरी रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में चीफ फार्मेसी के पद पर नियुक्त है। उनकी शादी करने की कोई इस तरह की इच्छा नहीं थी, लेकिन जिस तरह से राजद के द्वारा उनको लगातार अशोक महतो को जो बताया जाता था कि आप पहले शादी करके आए तो आपको टिकट मिलेगी, उन्हीं को लेके 2 दिन के अंतराल में ही अनीता देवी का अशोक महतो के साथ शादी हुआ। और बताते चले कि अनीता देवी ग्रेजुएट फैमिली से है और वहीं अनीता देवी और ललन सिंह को भारी टक्कर देने के लिए सक्षम है। इस बार बता दें कि ललन सिंह को इस बार बहुत लंबी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जी काजल। जी अमितेश, आरजेडी ने अनीता देवी पर भरोसा जताया है और ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर सीट से लोकसभा चुनाव में अनीता देवी को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अनीता देवी का कोई पॉलिटिकल करियर नहीं रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, अनीता देवी का कोई पॉलिटिकल करियर नहीं रहा है, लेकिन वो उनके परिवार में सारा अफसर पदाधिकारी के रूप में रहे हैं और वो सब दिन दिल्ली में ही रह के पढ़ाई की और वहीं से ग्रेजुएट करके फार्मेसी कंपनी के लिए काम की है। और बताते चले कि वो जो चुनाव लड़ रही है और ये जो समीकरण के हिसाब से बता दे कि जो लघु सा समीकरण है उसमें अनीता इस बार ललन सिंह को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश जी की जो समीकरण है जातीय समीकरण, जिसमें कुर्मियों का वोट, कुशवाहा को वोट को अनीता देवी काटेगी, जो आरजेडी का समर्थन है जैसे यादव का समीकरण, मुस्लिम का समीकरण, वो अनीता देवी को समर्थन मिलेगा। जी, अनीता देवी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित होने के बाद वो पटना पहुंची और लालू प्रसाद यादव से उन्होंने सिंबल भी लिया है, क्या कुछ कहना है अनीता देवी का सिंबल लेने के बाद? अनीता देवी का बहुत खुशी व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि इस बार हम लोग भारी मतों से जीतेंगे और ललन सिंह को इस बार मुंगेर सांसद से हरा के विजय होंगे। जी बिल्कुल अमृतेश, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।